अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आशिर अज़ीम ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आशिर अज़ीम ख़ान ऑफिशियल। नाज़रीन, इस वक्त इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने बहुत बड़ा यू टर्न लिया है। ये इमरान खान साहब को कहते रहे कि इमरान खान साहब यू टर्न लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने इतना बड़ा यू टर्न लिया और पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जितना ये जुल्म कर सकते थे ये लोग कर रहे हैं। इनको ये शहबाज शरीफ साहब कभी अपने शलवार कमीज़ बेचने पे तुले हुए थे, तो कभी अपनी रातों की नींद हराम करने पे तुले हुए थे। और खुदा का खौफ करें, आप लोगों ने अपनी बगैरती की तमाम हदें पार कर दी हैं। आप लोगों से ये मुल्क नहीं संभल सकता, आप लोगों की हैसियत ही नहीं, औकात ही नहीं है। क्योंकि 35 सालों से अगर तुम लोग इस मुल्क को नहीं संभाल पाए ना, तो आज इतने बड़े दावे करके मुल्क को कैसे संभालोगे? सिर्फ डिफ़ॉल्ट होने से बचाओगे, ये कभी तरक्की नहीं करेगा। इसको कभी तरक्की ना तुम लोग करने दोगे, ना ही तुम लोग चाहते हो। क्योंकि ऐसा कोई लीडर अगर आ जाता है, तुम लोग तो तरक्की पाकिस्तान की कर नहीं सकते, और अगर पाकिस्तान के ऊपर ऐसा कोई लीडर आ जाता है, उसको तुम लोग जीने नहीं दोगे, उसको तुम लोग बर्बाद होगे। जिस तरह के तुम लोगों ने इमरान खान साहब के साथ किया, जिस तरह तुम लोगों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ किया। हुआ यह है कि इन्होंने तनख्वाहदार तबके पर नया टैक्स आयद कर दिया, और ये खबर है कि जिसकी तनख्वाह 50,000 से 1 लाख रुपए होगी, उसके ऊपर जो है वो 2.5% टैक्स उसको उस पर आयद कर दिया कि उसको अदा करना पड़ेगा। अब इन्होंने किया क्या, कराची की आवाम के ऊपर एक बड़ा जुल्म ढाल दिया। के इलेक्ट्रिक की तरफ से जो जुलाई के बिल आएंगे उनके ऊपर 5 रुपये फी यूनिट बिजली यानी कि इजाफा कर दिया प्राइस में। और ये पाकिस्तान को बचाने आए थे, ये जो कि गरीब को बचाने आए थे, गुर्बत मिटाने आए थे, वो लोग गरीब को ही मिटा रहे हैं, गुर्बत को नहीं, गरीब को ख़त्म कर रहे हैं। गरीब, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर ही बहुत सारे ऐसे ख़ानदान जो कि अपने 2 वक्त का खाना पूरा नहीं कर सके, एक बाप ने अपने बच्चों समेत खुदकुशी कर ली, लोगों ने अपने रिक्शे जला दिए। तो ये गुर्बत ख़त्म नहीं करने आए, गरीब को ख़त्म करने आए। अच्छा, इसके बाद फिर उन्होंने हुआ क्या कि 13% जो है 13 ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिनके ऊपर सुपर टैक्स लगा दिया। सुपर टैक्स का मतलब ये होता है कि आप जो इनकम है, जो पहले अपनी गवर्नमेंट की तरफ से इनकम है, उसके ऊपर ज़्यादा इनकम कमाने के लिए आप टैक्स लगा देते हैं ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी को थोड़ा सा फ़ायदा हो सके। अब उसका नुकसान क्या हुआ? शहबाज शरीफ साहब ने तो आके जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम सुपर टैक्स लगाने जा रहे हैं, ऐसा उनका कहना था कि ठीक आधे घंटे बाद तो बल्कि उनकी तकरीर के दौरान ही लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट निकालना शुरू कर दी स्टॉक मार्केट से, और स्टॉक मार्केट बुरी तरह क्रैश कर गया और 2000 तक पॉइंट्स की कमी आई। कभी हमारे DGISPR साहब 100 पॉइंट ज़्यादा होने पर और 2 रुपये डॉलर के नीचे आने से बड़ी तालियां बजा रहे थे और बड़े फ़ख्र से कह रहे थे कि हुकूमत चेंज करने से, रजीम चेंज करने से पाकिस्तान की इकॉनमी में बेहतरी आई है। अब वो लोग कहाँ पे हैं? अब उन लोगों को नहीं पता कि पाकिस्तान के इस वक्त क्या हो रहा है। डॉलर तो कहाँ पे खड़ा हुआ है? 212 पे पहुँचा हुआ है। अब नहीं जागेंगे ये लोग, क्योंकि उनके अपनी ज़रूरतें, ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत से। वो से अंगूठा लगवा रहे हैं कि जी लगाएं इस पर अंगूठा कि ये हमारी ज़रूरतें हैं पूरी करें। तो ऐसा इमरान खान साहब तो आपके सामने अकड़ जाते थे। अब ये जो, क्योंकि आपने चोर बिठाए हैं ताकि आपकी अपनी ज़रूरतें पूरी हो सकें, तो अब तो मामला जो है वो पाकिस्तान के हक़ में कभी जा ही नहीं सकते। अच्छा जी, आपने फिर 29% की बजाय 39% आपने टैक्स आयद कर दिया, जिसमें से 10% सुपर टैक्स आयद किया। इस इंडस्ट्री के अंदर आपने सीमेंट, स्टील, शुगर मिल, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, सिगरेट, बैंकिंग, ऑयल एंड गैस, LNG टर्मिनल्स, फर्टिलाइजर्स, हवाबाजी एंड ब्यूरेजेस इंडस्ट्रीज़ को भी आपने सुपर टैक्स आयद किया है। ये वो 13 इंडस्ट्री हैं। इसके अलावा बाकी तमाम जो छोटी सनतें हैं उनके ऊपर इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने 4% टैक्स आयद कर दिया। उसके बाद हुकूमत ने अमीरों पर नया टैक्स आयद किया। जो अमीर हैं उनके कहने, क्योंकि ये गुर्बत और गरीब दोनों को ख़त्म करने आए। गुर्बत तो ख़त्म होगी नहीं, लेकिन गरीब ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। तो इन्होंने अमीरों पर टैक्स आयद किया कि जिसकी इनकम 5 करोड़ रुपए है वो 1% टैक्स अदा करेगा। जिसकी कीमत जो है आमदनी 20 करोड़ है वो 2% टैक्स अदा करेगा। जिसकी 15 करोड़ है या जिसकी 20 करोड़ है वो 4% टैक्स अदा करेगा। अब ये जो टैक्सेस में इन्होंने आयद किए गए हैं, ये पाकिस्तान की इंडस्ट्री के ऊपर जिस तरह से बुरी तरह इफेक्ट करेंगे, पाकिस्तान में जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट होगी, उससे गरीब नहीं, गुर्बत नहीं, गरीब ख़त्म होगा।
फिर उन्होंने क्या किया जी कि जितनी भी दुकानें हैं उनके ऊपर टैक्स आयद कर दिया। 10-10 हज़ार रुपये फी दुकानदार को एक्स्ट्रा टैक्स की मद में जो है वो किराया अदा करना पड़ेगा। और किराए से या ना तो ये लोग टैक्स वसूल कर पाएंगे बल्कि ब्लैक मनी इकट्ठा होगा, पाकिस्तान का फिर से खसारा होगा। पाकिस्तान का गरीब ताजर, मिडिल क्लास आदमी, छोटी छोटी दुकान वाला गरीब भूखा मर जाएगा, उसके खर्चे पूरे नहीं होंगे। फिर आप लोग कहते हैं कि ये करप्शन हो रही है पाकिस्तान के अंदर, और करप्शन को तो आप लोग खुद हवा दे रहे हैं। आप सरकारी इदारों के ऊपर, सरकारी मुलाजमीन के ऊपर 10% तनख्वाह बढ़ा के आप उसके ऊपर 50% टैक्स आयद कर देते हैं, तो इसी से करप्शन होगी, इसी से पाकिस्तान कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि आप बड़ा तजर्बाकार है। आपकी तजर्बाकार टीम का हाल ये है कि उनको पता ही नहीं था कि हमने बजट क्या पेश करना है, इसी वजह से आपने लोगों ने डमी बजट पेश किया। और अब दोबारा कोशिशें की जा रही हैं कि जनाब एक और बजट पेश किया जाए, क्योंकि वो जो बजट था वो 2 हफ्ते भी नहीं गुजार सका।